आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। गांव में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच अच्छी खबर, 77% हुआ रिकवरी रेट। शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा पत्रकारों व सुपरवाइजर बूथ लेवल अफसरों को किया सम्मानित। लंबे समय के इंतजार के बाद शुरू हुआ सिरमंडी हीरपुरा सड़क का डामरीकरण, राह होगी आसान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में शहरों के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना केस से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी सकते में है। वजह है कि अभी सारे संस्थान शहर में झोंक रहे हैं। अब जैसे जैसे आसपास के क्षेत्र में केस बढ़ रहे हैं, तो फिर कस्बे और गांव में भी इसका फैलना खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में गांव तक कोरोना के पहुंचने से रोकना भी चुनौती हो गया है। हालांकि राजस्थान के लिए खुशखबरी है कि प्रदेश में जहां एक और पॉजिटिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़कर 77% के पार हो गई है। प्रदेश में अब 3000 से कम एक्टिव केसेस है। प्रदेश में केस की संख्या 2721 है। राजधानी जयपुर में रिकवरी रेट बढ़कर 80% हो गया है, लेकिन कोरोना अब रूरल क्षेत्र में भी फैलने लगा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो बुधवार को 60 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें से 26 केस गोविंदगढ़, जामडोली, बस्सी, कोटपुतली आदि के तेज जवाहर नगर क्षेत्र के हैं, जिसमें एक डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। 3 जानों की मौत हुई है। कुल पॉजिटिव 2674 है और मौतों की संख्या 131 है। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सिर्फ 1065 की जांच हुई है। जयपुर में 2702 संक्रमित है। इसमें से 80% से ज्यादा रिकवर हुए हैं। सिर्फ 14% ही एक्टिव मरीज है, जिसमें 5% की मौत दर्ज हो चुकी है। जबकि राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,626 हो गई है। पिछले 12 घंटे में 84 और नए मामले पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें भरतपुर में 31, जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, झालावाड़ में 5, चूरू में 3, डूंगरपुर में 2, राजसमंद में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और अब खबर सूरतगढ़ से। भारतीय सेना पर हमला करने के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राठौड़ के नेतृत्व में चीन का झंडा जलाया और कहा कि इस कायराना करतूत के लिए देश प्रदेश की जनता से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। चीन के हमले में 20 भारतीय सैनिक के शहीद होने की जानकारी से जहां देश में भारी गुस्सा है, वहीं युवा वर्ग में काफी आक्रोशित है। युवाओं ने इसके लिए चीन को आगाह किया है और कहा है कि भारत इसका कड़ा जवाब देगा। युवाओं ने चीन का झंडा जलाया तथा उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। चीन ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उसे सेना जरूर जवाब देगी, लेकिन देश की जनता व नागरिक को भी चाइना का सामान का बहिष्कार कर उसे करारा जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि लोगों ने चीन से बने उत्पादों का इस्तेमाल तत्काल छोड़ देना चाहिए। मोबाइल से चाइना के सभी ऐप हटा देने चाहिए। देश में चीन की जिन कंपनियों को काम दिया गया है, उनसे काम भी छीन लेना चाहिए। युवाओं ने भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। वीर सैनिक अमर रहे जय घोष लगाए। सभी सेनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति विधानसभा प्रभारी विनोद सरस्वत, भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष सुरेश मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष योगेश स्वामी, किशनपाल स्वामी, संजय मंगानी, राजा राम सैन, हरेंद्र कुमार, पवन सिडाना, मनोज जांगू, राजू सोलंकी, रवि डाबी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबर 12 के छिपापरोट से। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए भविष्य में चीनी सामान न खरीदने की शपथ ली गई। साथ ही कर्मचारियों ने अपने मोबाइल से चीनी एप्लीकेशन को भी हटाया। वहीं सहायक अभियंता रामराज मीणा ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने संबोधन में बताया कि पूरे देश जवानों के साथ है। शहीदों की शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। हर परिस्थिति में हमारा संघ देश के साथ खड़ा रहेगा।
और अब खबर जयपुर से। जयपुर के MI रोड मीर जी की बाग स्थित दरगाह हजरत सैयद मीर कुर्बान अली दरगाह के सैयद दानिश डॉक्टर सैयद हबीब उर रहमान नियाजी साहब ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गलत अल्फाज कहने पर पुरजोर मजम्मत जाहिर की और न्यूज़ के एक एंकर को गिरफ्तार करने की हुकूमत हिंदुस्तान से अपील की। दोबारा जी। मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मीर कुर्बान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जयपुर, इन दिनों एक वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं। मैंने उस वीडियो को सुना। मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने ख्वाजा साहब के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो उसने इस्तेमाल किए हैं। इससे तमाम मुस्लिम कौम में गम गुस्सा है और बहुत ज़्यादा उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। इस किस्म के वीडियो हिंदुस्तान की अखंडता को मजरूह करते हैं। हमने सूफियों ने जो इनकी खिदमत की है और मुल्क को एक होने में अब तक रखा है। ख्वाजा साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने अपने तर्ज अमल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको शीर व शकर किया था। 850 साल की उस मेहनत को ये एंकर बर्बाद करना चाहता है। मैं हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे एंकर के ख़िलाफ़ देशद्रोही और अमन व अमान मुल्क में बर्बाद करने वाला और आपसी तालमेल को धूमिल करने वाली धाराएं लगाते हुए इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये छोटी मोटी FIR से कुछ नहीं होगा। इसके बयानात पिछले 5-6 सालों से इसी किस्म के आ रहे हैं। जब तक इसको सज़ा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक ऐसे पत्रकार जो हैं वो इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये नहीं सोचते कि इनके इस तरीके के बयानात से हिंदुस्तान को किस कदर नुकसान होता है और विदेशों में हिंदुस्तान की जो तस्वीर एक सेकुलर स्टेट की बनी हुई है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की, उसको ये लोग मजरूह करते हैं। तो ऐसे लोगों पर तो फ़ौरन देशद्रोही का मुकदमा कायम करना चाहिए। ऐसे लोग देशद्रोह हैं, इनके जो अपने मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क की सालमियत रहे और इसलिए हम बार बार ये कोशिशें करते रहते हैं। जब जब मुल्क पर कोई मुसीबत आती है हम सूफ़ी हजरात खड़े होते हैं और उनको लोगों को समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये कौम तुम्हारी है, तुम भी इसी का एक हिस्सा हो। लेकिन हमारी इन कोशिशों को इस तरीके से ये लोग धक्का पहुंचाते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और अब खबर जोधपुर के बिलाड़ा से। बिलाड़ा निकटवर्ती पीपाड़ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र उपशाखा पीपाड़ द्वारा कोविड-19 के तहत महामारी के दौरान पूर्ण निष्ठा से काम करने वाले पत्रकार व शिक्षकों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया है एवं विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिस पर संगठन ने शिक्षकों की सराहनीय भूमिका को देखते हुए कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया। उपशाखा पीपाड़ के अध्यक्ष महेंद्र सेगवा ने बताया कि संघ के जिला सभा अध्यक्ष रामलाल जाखड़ की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 30 कोरोना योद्धा के रूप में पीपाड़ शहर में सम्मानित किया है। मुख्य अतिथि शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपाराम रलिया ने कहा कि दिन रात काम करने वाले लोग सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है और कार्य से भारतीय शिक्षा के सुनहरे युग वापस लाने की पूर्ण अनुशासन, लगन, आत्मविश्वास एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे ऐसे कार्य आगे भी होने चाहिए। जिला अध्यक्ष रूपाराम खोजा ने इसमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शक होगा और राजस्थान प्रदेश का नाम अग्रणी स्तर पर होगा। इस दौरान पत्रकार राजेश मेहरा, मोहम्मद हुसैन, राम प्रकाश खोजा, गोविंद गौड़, मधु सिंह, सत्यनारायण पारिक, उपशाखा अध्यक्ष महेंद्र सेगवा का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से। ओसिया कस्बे में तहसील मुख्यालय के आगे चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बजरंग दल
बजरंग दल प्रखंड संयोजक जितेंद्र पंचारिया ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर वेब ओसिया अध्यक्ष एडवोकेट अमर सिंह भाटी, बद्री नारायण सोनी, भंवर लाल रावत, ओम प्रकाश शर्मा, सरपंच एडवोकेट श्यामलाल ओझा, एडवोकेट रूपेश ओझा, सुनील शर्मा, जितेश सहवाग आदि मौजूद रहे। तो वहीं क्षेत्र के सिरमंडी से हीरपुरा तक सड़क का डीमरीकरण लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार को शुरू हो गया। अब सिरमंडी मुख्यालय से सिमवारो की ढाणी रामदेव नगर होते हुए हीरपुर तक 6 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति 2018 में तत्कालीन विधायक भैरव राम सियोल के द्वारा करवाई गई थी, जिसके डामरीकरण हेतु 2018 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रेवल बिछाने का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन ठेकेदार ने ग्रेवल बिछाकर छोड़ दिया। अब ग्रामीणों ने डामरीकरण के लिए पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी से संपर्क किया। जब ग्रामीणों ने डामरीकरण के लिए पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बजट अभाव बताया तथा बजट आने पर डामरीकरण करने की बात कही। ग्रामीणों के लंबे इंतजार के बाद 6 माह बाद ग्रेवल बिछाया गया और फिर अब जाकर सोमवार को डामरीकरण का काम शुरू किया गया। पंडित जी के थड़ी से चौराई का होगा सीधा जुड़ाव। सिमरीकरण के हीरापुरा तक इसका सड़क पर डामरीकरण हो जाने के बाद अब पंडित जी की ढाणी से कुम्हारों की ढाणी खाबड़ा खुर्द होते हुए चौराई का सीधा जुड़ाव होगा, जिससे अब यहाँ के वाशिदों की राह आसान होगी। सीधा जुड़ाव होने के साथ सीधा संपर्क हो सकेगा। इस सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू होने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक भैरव राम सियोल का आभार जताया। वहीं अब खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से। उपखंड क्षेत्र के गांव में टिड्डी दल ने आज 5वीं बार हमला कर फसलों को चौपट कर दिया। ग्राम में टिड्डी दल ने खेतों में खड़ी फसलों पर हमला कर दिया, जिन्हें भगाने के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ थाली, बर्तन, पीपे, ढोल आदि बजाए, साथ ही खेतों में बाइक, ट्रैक्टर, हॉर्न बजाते हुए खेतों की पालियों पर घुमाए, जिससे टिड्डियों के दल पर काबू पाया गया। जिन जगह किसान सतर्क नहीं थे वहां टिड्डियों के किसानों पर फसलों में भारी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि टिड्डी दल बड़ी संख्या में होने पर किसानों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद ही टिड्डी पर काबू पाया गया। आज टिड्डी दल ने आज 5वीं बार राशमी उपखंड क्षेत्र में हमला किया। किसानों की सतर्कता रही, फिर भी कई जगह किसानों ने भारी नुकसान पहुंचाया गया टिड्डी दल, क्योंकि करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल पहुंचा यहाँ क्षेत्र में, जिससे कि किसानों की कई फसलें चौपट हो गई। कपास, मक्का जो फसलें थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कृषि विभाग भी इतना सतर्क है, लेकिन टिड्डी दल बड़ा होने के कारण कुछ जगह पर फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसान छोटे बड़े बुजुर्ग युवा सभी अपने अपने खेतों में ढोल, नगाड़े, बाइक, ट्रैक्टर, डीजे आदि से आवाज़ पटाखे फोड़कर टिड्डी दल भगाने में सफल हुए, लेकिन कुछ जगह पर असफल हुए, जिससे भारी नुकसान पहुंचाया गया। तथा गत रात्रि को कृषि विभाग की ओर से रेवाड़ा, मान्यास, करजिया, लसाड़िया कला पर टिड्डी दल का छिड़काव किया गया। दवाई का छिड़काव करके टिड्डी दल को नष्ट किया गया। पूरी नाइट टिड्डी दल को छिड़काव में लगा तथा दिन भर टिड्डी दल क्षेत्र में घूमती रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। उपखंड राशमी क्षेत्र में टिड्डियों का 3 दिन से लगातार कहर है। कृषि विभाग लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है। डीजे, थाली, डिब्बे बजा करके टिड्डियों को दिन को भगा रहे हैं, और रात को जहां पर बैठ गई वहां पर दवाइयों का स्प्रे किया गया। हमारे पंचायत समिति राशि में 3 जगह सुबह स्प्रे किया। पूरी टीम जिला स्तर की भी यहीं रात रुकी और इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। और जो किसान जागरूक नहीं थे उनके नुकसान हुआ है, और जिन्होंने मौके पे जो कार्रवाई की है टिड्डियों को भगाने की, वो बाहर चली गई है, पंचायत समिति राशि से बाहर निकल गई है। अभी शाम को भी एक दल यहाँ पर आया, आरनी से गुर्जना, देवपुरा होते हुए, डिंडोली, अडाना होते हुए चटावटी की तरफ निकल गया। मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि जागरूक रहें और डीजे, थाली, डिब्बे बचा करके इनको उड़ाने का काम करें, ताकि किसानों के नुकसान नहीं हो।
सब का बच्चा बच्ची बुढ़ा ठाडा सब दौड़ दौड़ खेता में आ गया, हाथा में छाला वेच गया, बाजा बजा बजा तो ही टीबी खागी, सब जनावर खा गया, कईस ने राचो कोराणु दाप रिया, अन्न पानी कईस ने खा रिया, खा गया, नेम धरती माता ने उत्तम कर दी दी। अबे कई करन जीवा मकर हे भगवान, अबे मैं कई करा, कोराणु आ गयो, अना टिड्डी आ गई, अड़दड़ आ गया, पगौं डगावा तो ने डगरी, बाजा बजा रिया तो ने जा रही, गर्मू बच्चा बच्ची बुढ़ी बुढ़ी डोकरिया दौड़ दौड़ आ रही तो टिड्डी ने जा रही। अबे कई करा मैं, घणो नुकसान पूछ जो खेता में, हे भगवान अबे मैं कई करा रे, गोराणा आ गया, अबे मैं कई करा, हे भगवान अबे टिड्डी ने फिरी डाबो, अबे मैं कुकर जीवान, कुकर कई करा, अरे भगवान अबे मैं कुकर जीवान। वहीं अब खबर भीलवाड़ा से। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज 3 माह बाद फिर आयोजित हुई। आज से शुरू हुई परीक्षाओं में 12वीं परीक्षा के विषय गणित का पेपर हुआ, जिसमें भीलवाड़ा जिले में 36 परीक्षा केंद्र में 850 छात्राएं दे रहे हैं। परीक्षा से पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइज किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय राजेंद्र मार्ग की प्रधान अध्याचार्य श्यामलाल खटीक ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 19 मार्च से स्थगित हुई परीक्षाओं का आज फिर से शुरू किया गया, जिसमें आज गणित विषय की परीक्षाएं आयोजित हुई। इसके साथ ही हम छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पूर्णतः पालन करवा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में 19 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं जो स्थगित की गई थी वो आज से वापस शुरू हो रही है। आज भीलवाड़ा जिले में 36 परीक्षा केंद्र है और लगभग 850 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आज 12वीं की गणित की परीक्षा है। इस कोरोना महामारी से सावधान होते हुए हम लोगों ने पूर्ण सतर्कता और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर हमने गोले बनाए 6-6 फीट की दूरी पर। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उनको परीक्षा केंद्र में हमने प्रवेश दिलवाया। साथ ही कक्ष के बाहर भी हमारे शिक्षकों ने बच्चों के हाथ को सैनिटाइज करवाया और उनको अंदर बिठवाया। इससे पहले हमने कक्षों को भी जो है सैनिटाइज करवाया और प्रतिदिन ऐसे कमरों को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। बच्चों को बाद में निकलते वक्त निर्देश दे दिए जाएंगे कि वो सामाजिक दूरी का पूर्ण पालन करें, सरकारी गाइडलाइन का पालन। उसी और भीलवाड़ा में प्रतापनगर थाना पुलिस ने बुधवार को जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 4,25,260 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इस कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया। इन जुआरियों में जयपुर के 3 बाकी 6 भीलवाड़ा के हैं। प्रतापनगर थाना प्रभारी भजन लाल ने कहा कि थाने पर सूचना मिली कि 100 फीट रोड पर स्थित सरधाना वाटिका में कुछ व्यक्तियां जुआ खेल रहे हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस निदेशक गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में यहां पर दबिश दी गई तो ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 9 व्यक्ति मिले। इसके पास से 4,25,260 रुपए भी बरामद हुए, जिसके साथ ही उनके कुछ वाहन भी जब्त किए गए। हाँ सर, आज सूचना मिली थी कि 100 फीट रोड में श्राद्धना वाटिका के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस पे श्रीमान एसपी साहब से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। श्रीमान एडिशनल साहब भी वहाँ पधारे और उनके ऊपर कार्रवाई की, जिसमें 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कुछ 4,25,260 जो जुआ राशि है वो बरामद की गई है। ये ताश पत्ती के द्वारा जुआ लगा रहे थे, जुआ खेल रहे थे। ये अलग अलग जगह गए सर, कुछ भीलवाड़ा के लोकल भी हैं, जयपुर के भी हैं। इनसे जो वाहन लेके आए साथ में वो भी बरामद किए गए हैं। वहीं अब खबर जयपुर के बगरू से। बगरू थाना अधिकारी ब्रजभूषण अग्रवाल ने गौ सेवा कर मनाया जन्मदिन। पुलिस मित्रों व पुलिसकर्मियों के साथ ही राधा गोविंद गौशाला में मनाया जन्मदिन। बगरू थाना अधिकारी ब्रजभूषण अग्रवाल ने आज अपना जन्मदिन गौमाता की सेवा कर मनाया। कस्बे के निकटवर्ती दहमी कला स्थित श्री राधा गोविंद गौशाला में पुलिस उप निरीक्षक मोतीलाल शर्मा, सिपाही भंवर लाल व पुलिस मित्रों के साथ पहुंचे थाना अधिकारी में गौमाता को गुड़ व हरा धनिया खिलाकर क्षेत्र में खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान मदन चौधरी, काजू, बुद्धि प्रकाश गौतम, दीपक कुमावत, जय, सुनील कुमावत सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
थाना अधिकारी ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर गौसेवा करना परम सौभाग्य की बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।